किताब 3रा अध्याय हम 7 वचन से पढ़ेंगे। में आप लोग लिख रहे हैं, सभी लोग को जय मसीह के हम सभी लोग को दिल से हम स्वागत करते हैं। मिस्ट्री में ऑनलाइन देख रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लिखा इस प्रकार, यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार, सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम कर रहा है, उसके पास आई। यीशु ने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा ना दे, यानी भीड़ उसको जकड़ ना ले, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करे। हालेलुया। आज जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अचंभे के काम कर रहा था, ये लोगों को पता चल गया। मैं और आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर हम कोई अभी टेंशन में है, कोई विचारों में है, कोई परिस्थितियों ने हमें घेरा है, किसी भी प्रकार के हम ट्रबल में है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको याद होना चाहिए कि यीशु मसीह उस समय अचंभे के काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज भी हमारे जीवन में वो अचंभे के काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बॉडी में दर्द हो, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ फीली हुई हो, हमारा आशीषित जो जीवन था वो खराब हुआ हो, लेकिन जब हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने कुछ किया नहीं होता है। हालेलुया। वो हमारी गलतियों, हमारे गुनाहों की वजह से हमने हमारी लाइफ को डिस्टर्ब किया होता है, हमारा जीवन खराब किया होता है, लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह देखिए, जैसे भजन की किताब में, भजन संहिता की किताब में लिखा है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। वो अपने बच्चों पर हमेशा करुणा करता है, हमेशा अनुग्रह करता है। हालेलुया। हाँ, वो नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर जब हम उसके पास एक बच्चे के समान आते तो खुदा हमें अपने गले लगा लेता है। हालेलुया। यही परमेश्वर है मेरा और आपका, जो हम पूरी दुनिया ढूंढ लेंगे कि हमको किसी के गले लगना है और उसको गले लगकर हमें अपने बातें शेयर करनी है, ऐसा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और शायद मिल भी जाए, लेकिन वो आपको धोखा देने वाला होगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको जो आज गुड न्यूज लेकर आई हूँ, खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि वो बाइबल वो अचंभे के काम उस समय भी कर रहा था और वो आज भी कर रहा है। वही गले लगाने की योग्य, वही आदर की योग्य। इससे पहले जब हम ये गीत को गा रहे थे ना, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, वो सच में आदर की योग्य है, क्योंकि उसने हमें गले लगाया है। हालेलुया। भले कितने भी गलतियां हमने की हो, लेकिन जब हम पश्चाताप करके उसके पास आते और कहते हैं अपने जीवन में और ये कन्फेस करते कि खुदा बाप मेरे से ये गलती हुई है, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं नहीं करूंगा, मैंने तेरा वचन सुन लिया, तेरा वचन मान लिया है, अब मैं परमेश्वर तू जैसा चाहता है तेरी इच्छा के मुताबिक मैं चलूंगा। और फिर देखिए परमेश्वर अपने आप को जाहिर करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, भीड़ ने क्या सुना कि वो अचंभे के काम कर रहे थे। शायद इस भीड़ में से कई लोग इतने बीमार थे और इतने परेशान थे, उनको प्रभु की नीड थी, जैसे मुझे और आपको होती है। और उस समय भी परमेश्वर को वो लोग छूने के लिए उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि मैं परमेश्वर को छू लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। जैसे वो स्त्री प्रभु को, उसने पूरी दुनिया घूमी, सारे वैद्यों के पास गई, लेकिन उसने एक ही मन में रखा, मैं यीशु को छू लूंगी, उसका पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। जब मैं उसको छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब उसने ऐसा विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसको टच किया। हालेलुया। आज जब हम विश्वास करते कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को आज छूऊंगा, मैं उसके प्रेजेंस में बैठूंगा, तो परमेश्वर हमारे सारे हालातों को बदल के रख देगा। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे, जब हम खुदा के पास आ जाएंगे और ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी आज अचंभे के काम करने के लिए वो खड़ा है, अपने हाथ बढ़ाए हुए है, वो मुझे चंगा करने पर है, वो मुझे आशीर्वाद करने पर है, वो मुझे बढ़ाने
पड़े, वो मुझे माफ करने पड़े, तो परमेश्वर अपने आप को जाहिर करेगा। हालेलुया। मैं जब आपको ये वचन बता रही हूँ तो परमेश्वर कई लोगों के जीवन में, आप में से कई लोगों के जीवन को परमेश्वर टच कर रहा है इस वक्त। हालेलुया। जितने लोग हैं परमेश्वर से कहे, खुदावन आज तो मुझे टच कर रहा है ये वचन से, और जब उन लोगों को तू चंगा कर सकता है तो मुझे भी तू चंगा कर सकता है। हालेलुया। उनके जीवन से दुष्ट आत्माओं को बाहर कर सकता है, घर से बाहर कर सकता है, तो तू मेरे जीवन से भी दुष्ट आत्माओं को और मेरे घर से दुष्ट आत्माओं को बाहर कर सकता है। मेरी जिंदगी से वो दुष्ट आत्माओं को तू बाहर कर सकता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी से उन सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, और अगर परेशानी आए भी तो तू उसे लड़ने की मुझे सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज जो है आपको सामर्थ्य दे रहा है। परमेश्वर आपको इस प्रकार का आत्मा दे रहा है कि आप उन सारी चीजों को सहन करके और उन चीजों से फाइट करके प्रभु को जयवंत करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को जयवंत कर दिया है, और यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया ताकि मैं और आप आजादी की जिंदगी जी सके। हालेलुया। प्रभु का जहां पर आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये बात को आप पूरे माइंड में, अपने जीवन भर में रख ले। यीशु मसीह मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे साथ है, तो कोई भी गुलामी क्यों ना हो मेरी जिंदगी में। गुलामी का मतलब बीमारी हो, परेशानी हो, जो भी कुछ हो, परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कहेगा कि नहीं, तू तो आजाद नहीं, तुझे तो कुछ नहीं किया प्रभु ने, देख तेरे से प्रेम नहीं करता, लेकिन उसकी बात ना सुनना। शैतान पहले से झूठा है, हत्यारा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह सच्चा और अच्छा परमेश्वर है, वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है, हमारे लिए वो अपने काम को रिलीज करता, हमारे लिए आशीषों को रिलीज करता, हमारे लिए उन सारी चीजों को रिलीज करता। हालेलुया। तो जितने भी है परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आइए हम अपने हाथों को जब उठाएंगे और जब हम गीत को गाएंगे कि प्रभु तुम मेरे जीवन में हर सुबह हर शाम मेरे जीवन में तू काम कर रहा है, इसलिए मैं तेरे नाम को गाऊंगा और मैं तेरे नाम को पुकारूंगा। हालेलुया। और यीशु नाम कहूंगा। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप यीशु नाम अपने होठों से पुकारेंगे, यीशु मसीह आपके लिए सारी चीजों को खोल देगा। आज परमेश्वर ने स्वर्ग से चाबियां दी है, उन तालों को वो खोल रहा है, जो ताले और दरवाजे बंद है, जो अभी तक खुले नहीं है, खुदावन खोलने जा रहा। हालेलुया। जितने हैं कहेंगे आमीन, जितने हैं कहेंगे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए